एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुभंजर सिपाहे। संग सते जग जननी भवानी, पूजर से अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बर बखाने, सुन महेश परम सुख माने। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाए, कहि शंभो अधिकारी पाए। नमस्कार दोस्तों, श्री रामचरितमानस बालकांड में से एक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में ये बताया जा रहा है, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुंदर सुख मानकर मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सब न विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तय अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजू दासे, दंडक बन विरचत अविनासे। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मानकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। जय श्री राम। हृदय विचारद जात हर, कहीं दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ, प्रभु गए जान सब कोई। शंकर और अधिछो सदे, न जानहि मर्मु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। जय श्री राम। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु वेद बचन कीन साचा। जो नहीं जाऊ रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। ए विधि भय सोच बस ऐसा, तै समय जाय दस सीसा। लील नीच मार चेह संगा, भय तुरत होय कपट कुरंगा। हरि छलो मूढ़ हरे वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगवधे बांधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। विरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कमु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। मंगल भवन
अमंगल हारे। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। ते मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। मंगल भवन मंगल हारे। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। उन जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जानहि परम सुजान। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। शंभु समय तहि राम ही देखा। उपजहि अति हर्ष विसेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारे। कुसुमय जानि न कीन्हि चिन्हारे। जय सच्चिदानंद जग पावन। असगहि चलहु मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी। उरुपजा संदेहु विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा। सुनर मुनि सब नावत सीसा। सती सुदशा शंभु कै देखी। उरुपजा संदेहु विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा। सुनर मुनि सब नावत सीसा। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र अर्थात श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चलहु मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की तो सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं।
तिन नृप सुतहि के न परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रेत उर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकते। ओह मंगल भवन मंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी हुई नर, जान न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं। ओह मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारे, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारे। खोजै सो किय अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारे। समुग्रा पुनि मृषन होए, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोय। अस संशय मन भयहु अपारा, होइन हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कयहु भवाने, हर अंतर जन सब जाने। सुनहि सते तव नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उर काऊ। क्या सुखता को बंजर से गाये, भक्ति जासु मैं मुनहि सुनाहे। सोय मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा पुनि धीरा। छंद मुनि धीर जोगे सिद्ध संतत, बिमल मन जहि ध्यावहि। कहने तिन गम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धने। अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मने। जय श्री राम। लागन उर उपदेश जदपि, कहूँ शिव बार बाहु। बोले बेहस महेशु, हरि माया बल जान जिया। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी श्री शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा संशय माँ सती ऐसा संशय अपने मन में सोच रही हैं। इस प्रकार से फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं,